फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स अभी लास्ट वीक ही दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड नए सर्कल रेट प्रपोज किए हैं, जहां पिछले 15 साल से दिल्ली की एग्रीकल्चर लैंड के सर्कल रेट स्टेबल रहे हैं, यानी कि उसमें किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो रेट प्रपोज किए हैं उसमें 10 गुना तक बढ़ोतरी देखने को मिलती है। करंट में दिल्ली की एग्रीकल्चर लैंड का जो सर्कल रेट है वह है 53 लाख रुपए पर एकड़, यानी कि पूरी दिल्ली में जहां भी एग्रीकल्चर लैंड है उसका जो सर्कल रेट रहेगा वह है 53 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने जो सर्कल रेट रिवाइज़ किए हैं, जो रिवाइज़ करके प्रपोज किए हैं, उसमें अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग एग्रीकल्चर लैंड की अलग अलग कॉस्ट रहेगी। तो जो सिमिलरिटी है दिल्ली की एग्रीकल्चर लैंड की जो सर्कल रेट के हिसाब से, उस सिमिलरिटी को दिल्ली गवर्नमेंट ने ख़त्म करने का प्रयास किया है यहाँ पे नए सर्कल रेट प्रपोज करके। किस एरिया की एग्रीकल्चर लैंड का क्या सर्कल रेट प्रपोज किया गया है, इससे रिलेटेड बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से एरिया की एग्रीकल्चर लैंड की क्या कॉस्ट रहेगी। फ्रेंड्स, दिल्ली में एग्रीकल्चर लैंड का सर्कल रेट तो बढ़ाने का जो प्रपोजल है दिल्ली गवर्नमेंट ने आगे फॉरवर्ड कर दिया है, लेकिन दिल्ली के किसानों को इससे कोई खास खुशी देखने को नहीं मिल रही है। उनमें जो सर्कल रेट बढ़ने की खुशी होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा है। फ्रेंड्स, मोटे तौर पे दिल्ली की एग्रीकल्चर लैंड को 3 भागों में बांटा गया है। उसकी 3 कैटेगरी बनाई गई है। पहली है ग्रीन बेल्ट कैटेगरी। ग्रीन बेल्ट कैटेगरी में जो दिल्ली के सीमावर्ती गाँव हैं उनको रखा गया है और इन गाँवों की संख्या जो है 47 है। दूसरी कैटेगरी को आर जोन बोला गया है। आर जोन का मेरा मतलब है वह गांव जो कि ग्रीन बेल्ट में नहीं आते हैं और जो अर्बनाइज नहीं है, यानी कि जो शहरीकृत नहीं है, उन्हें आर जोन बोला गया है। ये ग्रीन बेल्ट में नहीं आते हैं। इस कैटेगरी में दिल्ली के 95 गांव आते हैं और आर जोन के गांव पे ही दिल्ली की लैंड पूलिंग पॉलिसी जो होती है लागू होती है। तो दिल्ली के 95 गांव जो है आर जोन में आते हैं, जो कि ग्रीन बेल्ट से बाहर है, और इन पर डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू होती है। और तीसरी कैटेगरी आती है दिल्ली के अर्बनाइज्ड गांव की, यानी कि जो शहरीकृत गांव हैं। और जो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो सर्कल रेट तय किए हैं एग्रीकल्चर लैंड के, उनमें सबसे ज़्यादा सर्कल रेट जो है इन्हीं गाँव के रखे गए हैं, जो कि अर्बनाइज्ड गाँव जिन्हें बोला जा रहा है। दिल्ली के गाँव को अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज करके उनका सर्कल रेट तय करने के बावजूद भी दिल्ली के किसान खुश नहीं है, बल्कि ये उनके लिए उल्टा चिंता का विषय बन गया है। अब ये चिंता का विषय कैसे बन गया है, आइए फ्रेंड्स समझते हैं। फ्रेंड्स, किसानों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इससे उनकी यूनिटी प्रभावित होगी, उनकी यूनिटी को इफेक्ट करेगा यह सर्कल रेट। रीज़न क्या है, अब तक देहात के जो भी मुद्दे होते थे, गाँव के जो भी मुद्दे होते थे, सभी किसान मिलजुल कर एक यूनिटी के साथ गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े रहते थे। लेकिन अब अलग अलग सर्कल रेट के हिसाब से इन गाँवों को कैटेगराइज कर दिया गया, तो किसानों को यह डर है कि उनकी आपसी यूनिटी को ख़त्म करने का प्रयास किया गया है यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे किसानों का यह डर है कि इन फ्यूचर यदि किसी मुद्दे पे वे खड़े होते हैं तो सभी गांव उनका समर्थन ना करें, यानी कि सभी गांव यूनाइट तरीके से सरकार के अपोज में खड़े ना हो। दूसरी बात, किसानों का कहना है कि सर्कल रेट बढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी था धारा 33 की समस्या का समाधान करना। किसान चाहते थे कि धारा 33 की समस्या का समाधान हो जाए, सर्कल रेट तो बढ़े या ना बढ़े। अब ये धारा 33 की समस्या क्या है, आइए फ्रेंड्स पहले ये समझते हैं। फ्रेंड्स, धारा 33 के अकॉर्डिंग जिन किसानों के पास 8 एकड़ से कम की ज़मीन है, 8 एकड़ से कम की ज़मीन है, वह अपनी ज़मीन को टुकड़ों में नहीं बेच सकते। जिन किसानों के पास 8 एकड़ से कम की ज़मीन है तो टुकड़ों में नहीं बेच सकते, तो ऐसे में किसान क्या करते थे, यदि उन्हें अपनी ज़मीन बेचनी है, उन्हें पैसे की ज़रूरत है, तो अपनी ज़मीन का कुछ पार्ट बेच देते थे, बाकी का पार्ट जो है अपने किसी ब्लड रिलेशन वाले के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते थे। मान लीजिए मेरे पास 7 एकड़ ज़मीन है, तो 4 एकड़ मैंने बेच दी, 3 एकड़ जो है मैंने किसी ब्लड रिलेशन वाले के पास, यानी उसके नाम पे मैंने ट्रांसफ़र कर दी, तो एक बार में पूरी ज़मीन बिक गई ना। तो जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता था उसमें जो स्टैम्प ड्यूटी लगती थी, तो करंट जो सर्कल रेट था उसके अकॉर्डिंग लग जाती थी। तो इस टाइप से किसान मतलब एडजस्टमेंट कर लेते थे, धारा 33 को सरपास कर लेते थे। तो धारा 33 के अकॉर्डिंग 8 एकड़ से कम की ज़मीन है तो चलो बिक भी गई, और बाकी जो रहा वो मैंने अपने ब्लड रिलेशन वाले के नाम पे ट्रांसफ़र भी कर ली। लेकिन सर्कल रेट बढ़ने से अब छोटे किसानों के लिए एक मुसीबत बन गई है। अब क्या होगा, 8 एकड़ से कम की ज़मीन है, भाई कुछ तो बेच दिया, बाकी जो ट्रांसफ़र करेंगे उस पर उनको
ड्यूटी भी तो ज़्यादा पे करनी पड़ेगी ना भाई। जब 10 गुना तक ज़मीन के सर्कल रेट बढ़े गए हैं तो 10 गुना ज़्यादा ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो ये उनके लिए एक मुसीबत का सबक और बन गया है। इसलिए किसान चाहते नहीं है कि सर्कल रेट पूरी दिल्ली में बढ़े तो एक समान रूप से बढ़े, ये नहीं कि उस एरिया में बहुत ज़्यादा कर दिए, इस एरिया में बिल्कुल ही कम रह गए। तो ये कुछ समस्याएं हैं किसानों की, जिससे वह चाहते नहीं है कि दिल्ली में सर्कल रेट जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज लागू हो। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।